नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, साथ ही कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको पूजा स्थल कानून के बारे में बताएंगे। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल कानून बनाया था। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या का मामला उस वक्त कोर्ट में था, इसीलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया था। हालांकि अयोध्या मामले का फैसला आने के बाद एक बार फिर काशी और मथुरा सहित देश भर के करीब 100 पूजा स्थलों पर मंदिर की जमीन होने को लेकर दावेदारी की जा रही है। लेकिन 1991 के कानून के चलते दावा करने वाले कोर्ट में जा सकते हैं, यही विवाद की मूल वजह है। साथ ही ये तो थी पूजा स्थल कानून से जुड़ी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको इस कानून के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा नंबर है 0120612796 0120612796 इस नंबर के माध्यम से आप तमाम कानूनी जानकारी हमारे साथ ले सकते हैं। आज हम पूजा स्थल से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले परमानंद जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि ये जो पूजा स्थल कानून है, इसको क्यों लाया गया? देखिए, पूजा स्थल कानून क्यों लाया गया, इसके पृष्ठभूमि में आपने काफी चीजें बता दी हैं जी। बात यह है कि उन दिनों जो अयोध्या विवाद था, ये राम जन्मभूमि का विवाद, ये अपनी चरम सीमा पर था। उसको लेकर के जगह जगह आंदोलन हो रहे थे। तो इसको लेकर के कांग्रेस सरकार, जो उस समय पीवी नरसिम्हा राव जिसके मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे जी, उन्होंने ये तय किया कि अब ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि अयोध्या जैसी स्थिति और पूजा स्थलों पर आए। क्योंकि तब भी ये बात कही जाती थी कि आपको याद होना चाहिए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आज से नहीं, बहुत पहले से कहते थे कि मुसलमानों को हिंदुओं के 3 तीर्थ स्थानों को छोड़ देना चाहिए, उस पर दावा नहीं करना चाहिए जी। एक तो उन्होंने कहा था ज्ञातवापी माने काशी, और दूसरा उन्होंने मथुरा, और तीसरा कहा था उन्होंने अयोध्या। 3 पर नहीं, बाकी पर हिंदुओं को अपना क्लेम छोड़ देना चाहिए, लेकिन 3 पर मुसलमानों को भी अपना क्लेम छोड़ देना चाहिए। इसको लेकर के विवाद और गहरा गया। फिर 1979 और 80 के आसपास जब भाजपा की स्थापना हुई थी, तो उसमें यह तय किया गया था, उसमें उनके मैनिफेस्टो में यह कर दिया गया था कि हम ऐसे अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उस लड़ाई में हम राम जन्मभूमि को वापस ले आएंगे। जब ये हमला बहुत तेजी के बाद आडवाणी यात्रा शुरू जी, तब ये तय किया गया था कि ऐसा कानून ले आया जाना चाहिए जिससे कि और जगहों पर विवाद न होने पाए। क्योंकि अयोध्या का मामला पहले से चल रहा था, इस नाते अयोध्या मसले को उसमें नहीं करने दिया गया। अयोध्या का मसला तो बहुत दिनों पुराना 1949 से चल रहा था, और उसके पहले भी था, लेकिन 1949 से मुख्य रूप से चलने लगा था, जिसमें यह था कि ये बाबरी मस्जिद नहीं है, ये जी मंदिर, इसलिए राम मंदिर की जगह पर वो हमको राम मंदिर की जगह दी जानी चाहिए। ये कोर्ट में इसी नाते उसको अलग कर दिया गया, और उसके बाद और पूजा स्थलों को उसके बाद क्या कि उस पर लेकर के आपको ये है इसका पृष्ठभूमि। इसके मुख्य बात ये है कि उसी से इसको लेकर के आंदोलन चलाया गया, और आंदोलन चलने के नाते इस कानून को लाया गया 1991 जी। और जी 1992 में आपको मालूम होना चाहिए कि 1992 में 6 दिसंबर को वहाँ पर जो ध्वंस हुआ था बाबरी मस्जिद, बाबरी फिर तो और केस को वो लोअर कोर्ट में चला, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये जाकर के आज तो कहते हैं कि 22 जनवरी के बाद ये
मामला एक तरह से इसका पटाक्षेप हो गया है मंदिर की, और उसमें किया गया है कि नहीं, अब मंदिर बन गया है। जी चलिए सर, माफी चाहूंगी, आपकी आवाज हम तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। फिलहाल देखिए, पूजा स्थल से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 01206127 01206127 इस नंबर के माध्यम से आप तमाम कानूनी सहायता हमारे से ले सकते हैं। हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ आज परमानंद पांडे जी जुड़े हुए हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि पूजा स्थल से जुड़े जो तमाम कानूनी जानकारी है वो क्या क्या है। अगर आपकी भी कोई अलग समस्या है, क्या कानूनी जानकारी आप किसी भी प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप तमाम कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01206127 01206127 तो हमारे साथ एक बार फिर परमानंद पांडे जी जुड़ चुके हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप या पूजा स्थल की क्या परिभाषा है, क्योंकि देखिए ये सवाल लोगों के मन में बहुत ज्यादा उठता है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये पूजा स्थल की परिभाषा के रूप में अगर हमने किया जी है कि चाहे गिरजाघर हो, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, इनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ये एक्ट बनने के बाद। तो पूजा स्थल का तो तात्पर्य साफ है कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, सिनेगॉग हो, ये घर की चीजें जहाँ पर पूजा की जाती है उसको पूजा घर की स्थिति में रखा जाता है, यही पूजा घर है। अब ये लेकिन इस कानून के बाद की बात स्थिति आएगी जो आपको बताया कि पहले मैं एक बार कर चुका था जिसमें आवाज मेरी साफ नहीं पहुंच पाएगी जी। उसमें ये था कि इसको लेकर के राम मंदिर को लेकर के काफी दिनों से आंदोलन चल रहा था, और ये आंदोलन नहीं, इसका मुकदमा भी 1949 से लगातार कोर्ट से चल रहा था। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से आया और वहां पर इसका फैसला। तो उसका से 1992 में जो एक्ट बना, उस एक्ट में यह निर्धारण किया गया कि राम जन्मभूमि को छोड़ करके किसी भी पूजा स्थल पर कोई विवाद नहीं होगा। जो स्थिति 15 अगस्त 1947 तक बनी रही वही स्थिति बरकरार रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर वो मस्जिद है 15 अगस्त 1947 को तो वो मस्जिद बनी रहेगी, अगर वो मंदिर है तो वो मंदिर बना रहेगा, उसमें किसी भी तरह का बाधा व्यवधान तोड़ और चेंज नहीं किया जाएगा। जी सर, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए एक्ट की परिभाषा आपने बेहद खूबसूरती से हमें समझा दी, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पूजा स्थल में बदलाव पर एक्ट क्या कुछ कहता है। पूजा स्थल में अगर कोई व्यक्ति बदलाव करता है तो आपने भी इस चीज से कहा कि उसको 1 साल से लेकर के 30 साल तक की सजा हो सकती है और उसके साथ साथ उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। यह एक क्रिमिनल एक्ट होगा कि अगर उस पूजा स्थल में किसी तरह के बदलाव की कोशिश की गई तो यह एक फौजदारी का मामला बनेगा, ये क्रिमिनल एक्ट बनेगा और इस क्रिमिनल एक्ट के खिलाफ कार्रवाई होगी और वो राज्य सरकार का दायित्व है, केंद्र सरकार का भी दायित्व होता है कि उस चीज को देखे कि इसमें किसी तरह का न किया जाए। जी सर, बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर एक्ट में आने से पहले कोई पूजा स्थल के बदलाव से जुड़ा केस कोर्ट में लंबित है तो उसका क्या कुछ होगा सर? हाँ, उसका देखिए थोड़ा लंबित केस है, इसी चीज को हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तो अभी याचिका पड़ी हुई है। हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस चीज पर काफी विचार विमर्श किया गया है। हाई कोर्ट का कहना यह है कि 15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई स्थिति में परिवर्तन ले आता है तो वो दंडनीय अपराध होगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जिस पर की दावा जो है 15 अगस्त 1947 के पहले से किया जा रहा है और दावा 15 अगस्त 1947 से पहले से किया जा रहा है, तो उस दिशा में हमको ये सोचना पड़ेगा। जैसे मथुरा का मामला है या काशी का मामला है, वहाँ भी ये स्थिति है कि ज्ञानवापी और मथुरा में जो जन्मभूमि का मसला है, उस मसले को लेकर के ये कहा जा रहा है कि याद का मसला नहीं है, ये बहुत दिनों से ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि यहाँ पर जन्मभूमि थी और यहाँ पर जोर जबरदस्ती से औरंगजेब के टाइम पर उसको वहाँ पर तोड़ करके मस्जिद बना दी गई और यही हालत ज्ञानवापी के बारे में भी कही जा रही है।
इसी नाते आपने देखा होगा ज्ञानवापी के बारे में और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि के बारे में भी हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ये निर्णय किया है कि उसका पूरी तरह से सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए, उसका पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों की छानबीन की जानी चाहिए, जिससे हम इसको एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या ये विवाद पहले से चल रहा था। अगर ये विवाद चल रहा था तो कहाँ तक उसमें सच्चाई है, और सच्चाई है तो सच्चाई के बाद उसको किसको दिया जाना चाहिए, तो ये विवाद चल ही रहा है जी। इस चीज को लेकर के चल ही रहा। और ज्ञानवापी के बारे में तो लोग ये कह ही रहे हैं कि देखिए किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो सकता है, क्योंकि ज्ञानवापी शब्द ही एक ऐसा संस्कृत शब्द है कि उसको ज्ञानवापी कहते हैं। वहां पर कई ऐसे प्रमाण दिखाई दिए हैं जिसको लेकर के कहते हैं मंदिर का रूप प्रारूप रहा है। तो यही हालत मथुरा में रह गई है। तो मथुरा को छोड़ दीजिए, आप बिहार में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति है। यहाँ कई लोग ये कहते हैं कुतुब मीनार में भी ऐसी स्थिति है। तो जिनको लेकर के अगर ये पहले की स्थिति चली आ रही है तो उस पर हाई कोर्ट को एक निर्णय अपना लेना पड़ेगा। कानून तो इसमें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। देखिए, ये आपने जो सवाल उठाया कि ये आर्कियोलॉजिकल मामला है, तो इसमें तो बदलाव किया जा सकता है। जो आपके यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करते हैं, जो खुदाई करते हैं, तो जो खुदाई में सारी चीजें ऐसी मिलती हैं कि जैसे आप देखें कि उदयगिरी में जैसे उड़ीसा में रायपुर वहां पर जब उसकी खुदाई की गई तो खुदाई के बाद बहुत सारे बौद्ध स्तूप मिले और बहुत तो उसमें तो परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही यही है कि आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत काम करें और जो स्थिति है जैसा कि इतिहास में जो चीज आपके सामने है उसमें उसको ले आइए और उसको रखिए। हमारा ये जो कानून है, ये कानून केवल है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कि आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कैरेक्टर को नहीं चेंज कर सकते हैं अगर 15 अगस्त 1947 के पहले, यानी जब जिस दिन देश आजाद हुआ उसके साथ में। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिमेन्स ये एक्ट है, ये आर्कियोलॉजी से संबंधित एक्ट है, तो इसमें पूरी तरह से चेंज करने का अधिकार है। ये एक्ट ही प्रोवाइड करता है कि इसका आप सच्चाई का सत्यापन करें और सच्चाई का पता लगाएं और क्या स्थिति है उसको आपके सामने। जी सर, मैं साथ में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पूजा स्थल विवाद में आपसी समझौते पर एक्ट क्या कुछ कहता है? पूजा स्थल विवाद पर आपसी समझौता अगर करना चाहते हैं तो ये निश्चित तौर पर उस विवाद में ये बात सही रखी गई है सेक्शन 4 में कि अगर दो पार्टी जो अगर विवाद में है वो ये कहती है कि नहीं ये हमारा है वो हमारा, दोनों अगर आपसी सहमति पर कोई आ जाते हैं तो उसमें वह विवाद, वो पूजा स्थल एक्ट के साथ उसमें वो स्वागत किया गया है और कहा गया है कि ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ अगर कोई समझौता किया जाता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए और उसकी पूरी। जी सर, ये तो आपने समझा दिया कि पूजा स्थल विवाद में आपसी समझौते पर एक्ट क्या कुछ कहता है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि लिमिटेशंस के प्रावधान से विवादित पुरातन स्थल से जुड़े मसले पर अदालती कार्यवाही हो सकती है क्या? देखिए, लिमिटेशन का तो उन्होंने कह दिया कि लिमिटेशन 15 अगस्त 1947 के बाद का लिमिटेशन। अब उनको उनका कहना है कि 1947 15 अगस्त के बाद अगर कोई भी विवाद आप उठाते हैं तो उस विवाद को नहीं माना जाएगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उसमें कई चीजें ऐसी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो हमारे सामने आ जाता है, ये एक लोगों के लिए एक तरह से एक स्केप रूट देता है, लोगों को बाहर निकलने का एक रास्ता प्रदान करता है कि यह यहाँ पर हमारा जो लिमिटेशन एक्ट है, जो ओन लिमिटेशन एक्ट यहाँ पर काम नहीं करता है जी। हमको ये दिया गया है प्रावधान में कि हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मदद ले सकते हैं और उसके अनुसार ही जो निर्णय स्थिति आएगी उसी के अनुसार ही निर्णय किया जाएगा। तो लिमिटेशन एक्ट यहाँ पर बीच में आड़े जी जी सर, ये जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद स्थल पर ये एक्ट क्या कुछ कहता है, क्योंकि देखिए बहुत ही संवेदनशील मसला ये रहा है, तो इस पर एक्ट क्या कुछ कहता है ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, वो तो एक्ट में ही लिखा हुआ है, आप एक्ट पढ़ेंगे तो एक्ट के पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि यह कानून उस पर लागू होगा जो 15 अगस्त 1947 के बाद के हैं, लेकिन यह इस परिक्षेत्र से, इस सीमा से
राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का मसला अलग रहेगा, क्योंकि वो उस समय तक चल रहा था। उस समय वहां पे कहाँ रोक लगा सकते, 1949 से उस पर मुकदमा चल रहा था और ये हाई कोर्ट में मसला आ चुका था, तो उस पर तो रोक लगा ही नहीं सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी वो केस चल रहा था। तो उस पर तो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के मसले पर तो धारा 1 जो क्या है वो सीधे कहता है कि इससे इसको एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, माने इसको बाहर रखा जाएगा, इस पर ये नहीं अभी होगा। वो तो क्लियर है जी। परमानंद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि एक्ट में निर्धारित समय सीमा के बावजूद अगर कोई पूजा स्थल में बदलाव लाने की कोशिश करता है तो ऐसे में सजा के क्या कुछ प्रावधान है? सजा के प्रावधान आपने अपनी प्रस्तावना में भी कह दिया था, तो बहुत सारी चीजें तो अपने आप क्लियर होगी। उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस ढंग का काम करता है, कोई गलती अपराध इस ढंग का करता है, तो उसको 1 साल से लेकर के 3 साल तक सजा हो सकती है और उस पर जुर्माना की खास रात नहीं बताई गई है कि कितने तक जुर्माना दिया जा सकता है, लेकिन ये कोर्ट के विवेक पर आधारित है। ये विवेकाधीन है नलिनी सिंह जी कि वो आपको बताए कि देखिए आपने ये गलत काम किया है और इसके लिए आप पर इतना जुर्माना किया जा सकता है और आपको इतनी सजा की जा सकती है। इसको पूरा का पूरा उसने क्लियर दिया है और आपने भी उस चीज को बताया जी। सर, सजा के प्रावधान आपने मुझे बता दिए। अगर कोई एक्ट में निर्धारित समय सीमा के बावजूद पूजा स्थल में बदलाव लाने की कोशिश में सम्मिलित होता है तो उस पर क्या कुछ कार्यवाही हो सकती है? जो भी व्यक्ति उस समय सीमा के बाद उसमें सम्मिलित होने की कोशिश करता है तो वह एक तरह का अपराध माना जाएगा। अगर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा कोई ऐसी हिमाकत करता है, कोई ऐसी गलती करता है कि वो जबरदस्ती कहता है कि नहीं हम यहाँ पर परिवर्तन ले आएंगे और ये क्योंकि इस ढंग से रहा, ये पूजा स्थल रहा है, तो कोई कहता है कि नहीं ये मंदिर नहीं था ये मस्जिद थे, या कोई कहता है कि मस्जिद नहीं ये मंदिर था और इस ढंग से अपने आप बदलाव ले आने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन अगर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद लेकर के इस चीज को करता है कि उसको ये सिद्ध करने दिया जाए कि यहाँ पर क्या स्थित था, क्या अवस्थित था, कौन सी स्थिति बनी हुई थी, कैसे किया गया, कब तोड़फोड़ हुई, तब तो उसकी एक तरफ से गुंजाइश है कि बचने की, अन्यथा उसके कोई गुंजाइश नहीं है। जी सर, अभी ये जो ज्ञानवापी का मसला है वो कैसे पूजा स्थल कानून से जुड़ा हुआ है? अगर सर्वे में ये साबित हो जाए कि वहाँ हिंदू मंदिर था तो क्या स्थल पर हिंदू पक्ष का कब्जे का जो दावा है वो कर सकता है? जी, आपने ये बहुत ही समीचीन सवाल उठाया। ये ज्ञानवापी का मसला उससे तो देखिए मुस्लिम पक्ष उससे करता है कि ये जो कानून बना है उसके कानून के बाद, लेकिन हिंदू पक्ष इस चीज को कहता है कि आप इस चीज को देखिए, आप इस चीज की खुदाई कर लीजिए और इस पर पता लगा दीजिए यहाँ पर ये महावीर की यहाँ पर भगवान महादेव की मूर्ति रही है, यहाँ पर शिवलिंग है और शिवलिंग के अलावा इसकी जांच कराइए, देखिए अगर शिवलिंग नहीं मिलता है तो हम अपना क्लेम छोड़ देंगे। और नदी का मुंह दक्षिण तरफ है, शिवलिंग की तरफ है, तो अगर ये स्थितियां साफ नहीं होती है तो हम छोड़ देंगे। और अगर ये निकल आता है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद लेकर के आप देख लीजिए और इसको तय कर लीजिए। यही बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है और जिसको कहा गया है कि आप इस चीज की जांच करिए, इस चीज की खुदाई करिए और इस चीज का पता लग जाए कि क्या स्थिति है, तभी उसके साथ फैसला हो। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में आया और उन्होंने कहा कि नहीं, 1991 इस चीज पर संबंधित करता है, इतना भी इस पर नई की जा सकती है, न इसके कैरेक्टर में, इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन किया जा सकता। जी, कोई भी रोक लगाने से इनकार कर दिया, बल्कि स्टेट को हाई कोर्ट को रेफर कर दिया और हाई कोर्ट से ये कहा है कि आप जो उचित को इस पर फैसला करें और इस पर जैसा निर्णय हो उसे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परमानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी पूजा स्थल के बारे में हमारे साथ साझा करने के लिए। बहरहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।